नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो सेशन में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है पूरी तरह से। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत ही शानदार मौका बन चुका है एसएससी एमटीएस 2023 में सिलेक्शन पाने का। मैं आपको टू द पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या इस बार एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार से मेरिट बनेगी और सिलेबस क्या है हिंदी में। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी एक बार फटाफट अंदाज में बता देता हूं कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है, जारी हो चुका है और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज 17/2/2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 2023 में होने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 10,880 पोस्ट इसमें एमटीएस की दी गई है और 529 पोस्ट इसमें हवलदार की दी गई है। वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें तो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो सेशन में एग्जाम पैटर्न को समझना। तो देखिए, इस बार दो सेशन में आपका एग्जाम होगा। सेशन 1 के अंदर आपसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। दोनों सब्जेक्ट में से 20-20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल आपका 3 अंक का होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पेपर है आपका सेशन 1 वाला, ये 120 मार्क्स का हो जाता है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस बार इस सेशन के अंदर, यानी ये जो आपका फर्स्ट वाला सेशन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और इसको खाली आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो रीजनिंग मैथ अगर आप लिमिट में रहकर प्रिपरेशन करते हो तो भी आप आराम से इस पेपर को निकाल लोगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ये क्वालिफाइंग ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। सेशन जो आपका सेकंड होने वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी यहाँ पर जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सिलेक्शन की संभावना रहेगी। देखिए, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर भी जो प्रत्येक सवाल है वो आपका 3 अंक का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक सवाल अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा, सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है और दूसरा यहाँ पर इसी पेपर के आधार पर, यानी सेशन सेकंड का जो पेपर है उसी के आधार पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत इसी सेशन में करने की ज़रूरत है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सिलेबस को लेकर मैं आपको बता दूं कि सिलेबस किस प्रकार से दिया गया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको देखिए स्पष्ट किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी, इंग्लिश और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी फर्स्ट सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन सेशन सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो 1 का यहाँ पर माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी की, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए एकदम सिंपल मैथ्स यहाँ पर पूछा जाता है। 10th लेवल की जो मैथ्स है वो पूछी जाती है और सारे सवाल एमसीक्यू होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंटीग्रल्स आपको दिया है, होल नंबर यानी संख्या पद्धति आपको दी है, एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्ती और जो अधिकतम समापवर्ती है वो आपको दिया गया है। इसके बाद में आपको डेसिमल यानी प्रतिशत दिया गया है, फ्रैक्शन आपको दिया गया यानी भिन्न दिया गया है। इसके बाद में आपको संख्याओं के बीच में संबंध दिया गया है और अर्थमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, बोडो मास दिया गया है और इसके बाद में परसेंटेज आपको दिया गया यानी प्रतिशत। इसके बाद में अनुपात समानुपात दिया है, वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय दिया है और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन यानी अनुपात दिया है, समानुपात दिया है। एवरेज यहाँ पर दिया यानी औसत आपको दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट यानी सामान्य ब्याज दिया है, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि आपको दिया है, डिस्काउंट आपको यानी बट्टा दिया है, एरिया आपको दिया है यानी क्षेत्रफल और आयतन आपको दिया है। इसके बाद में बात करें तो डिस्टेंस एंड टाइम आपको दिया है, लाइन एंड एंगल्स आपको दिया है,
फिर इंटरप्रिटेशन आपको दिया गया है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है इसमें देखो ग्राफ्स एंड डाटा भी दिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर्स भी, स्क्वायर रूट भी आपको दिया गया है। ये इतने सारे टॉपिक्स जो है ना ये सारे मैथमेटिक्स के आपको प्रिपेयर करना है। जरूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स करो, इनमें से अगर आप मानकर चलिए 6 से 7 टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो भी आप आराम से मैथ्स में अच्छा स्कोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है। और इसके साथ में आपको रीजनिंग मिल जाता है। रीजनिंग में देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको अच्छे से पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, और आपको फॉलोइंग डायरेक्शन पढ़ना है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस आपको पढ़ना है, जंबलिंग पढ़ना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पढ़ना है, एनालिसिस एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आपको दिया गया है, डायग्राम आपको दिया गया है, एज कैलकुलेशन दिया गया है, कैलेंडर आपको दिया गया है, क्लॉक आपको दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स क्या है, रीजनिंग के टॉपिक्स है। ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस में एकदम सामान्य स्तर की रीजनिंग और मैथ्स आपसे पूछी जाती है। और वैसे भी जिनको मैथ्स और रीजनिंग का डर लगता है, इस बार उनका डर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि खाली क्वालिफाई करना है यार। पासिंग मार्क्स तो आप आराम से लेकर आ सकते हैं, अगर आप एवरेज भी तैयारी करते हैं तो भी आप आराम से निकाल लेंगे। अब मेन बात करते हैं जीके की। तो यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आपको तैयार कर लेना है, और इन्वायरमेंटल स्टडी आपको तैयार कर लेना है। साथ में जनरल साइंस आपको पढ़ लेना है। ये देखिए सभी क्या है 10th स्टैंडर्ड के हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के सवाल पढ़ना है, और साइंस के यहाँ पर 3-4 सवाल आते हैं। तो साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं। साथ में स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, वहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार विजिट कर ले। हम आपको इसी चैनल के माध्यम से निःशुल्क फ्री में आपको एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप जरूर चैनल के साथ में जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज की दोस्तों मैं बात करूं तो इसमें देखिए आपको वोकैब थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद में ग्रामर के सारे छोटे बड़े टॉपिक्स इसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर आप आर्टिकल ले लो, उसके बाद में नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, और उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है। फिर सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची शब्द है, इंटोनियम्स यानी आपके अपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल इंग्लिश का भी नहीं होता है। अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ भी आप अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आगे आने वाले वीडियो सेशन में आपको डिटेल से बताता जाऊँगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आप एक काम मेरा कीजिए, इस वीडियो को आप इंडिया के हर गांव ढाणी में बैठे हुए बच्चे तक पहुंचा दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि ये वीडियो हर एक उस साथी तक जाना चाहिए जो अभाव में तैयारी कर रहा है, जिसके आर्थिक तंगी है, जो बहुत बड़ी फीस देकर तैयारी नहीं कर सकता है, ताकि हम उस तक पहुंच सकें और बेहतरीन तैयारी करवा सकें और हम हेल्प कर सकें आप लोगों की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।